सबको जय यीशु। जहाँ भी हैं आप अच्छी तरह से अपना स्थान ले लें और जहाँ जहाँ पर छाया है वहीं पर आप लोग बैठने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बहुत धूप है। अभी इधर अगल बगल जो जगह है खाली स्थान, वहाँ पे आप लोग भर सकते हैं। अभी उसका जगह का प्रयोग नहीं होगा। ये प्रवेश नाच के लिए उसको जगह छोड़ा गया था, इसलिए जहाँ भी है अच्छी तरह से बैठ जाएंगे और अगर बैठने के बाद में इधर उधर नहीं जाएंगे कोई भी। अति माननीय बिशप स्वामी थियोडोर मस्करेनस, पुरोहित भाइयों, विभिन्न समाज से आए धर्म बहने, दूर दराज से आए हमारे शुभ चिंतक, रिश्तेदार, प्रिय माता पिताओं, भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, आज हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य का एक ही हृदय है और वो हृदय है कृतज्ञता का हृदय, क्योंकि आज हम प्रभु को यहाँ पर आप सबों से मिलकर प्रभु को धन्यवाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे परिवार के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि आज हम ये मड़वा गाड़ने का ही अर्थ होता है कि हम किसी को हम विदा करते हैं या किसी को हम स्वागत करते हैं। आज इस परिवार में आप देख रहे हैं मड़वा गाड़ा हुआ है। इसके द्वारा आज हम सिस्टर अल्पना के सुंदर जीवन के लिए हम कृतज्ञ हैं, ईश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं और हम असामाजिक रूप से हम इस परिवार से उसको विदा भी करते हैं। और इसके साथ ही साथ और ये मड़वा और एक चीज को याद दिलाता है कि आज जो कुछ भी आज हम इस परिवार में हम देखते हैं, इसमें हमारे प्यारे माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि हम लोग 7 बच्चे, एक भाई है जो छोटे में ही बीमारी के कारण उसका स्वर्गवास हो गया, तो हम लोग 7 बच्चे हैं। इतने सारे बच्चों का हमारे माता पिता पालन पोषण किया, पढ़ाई लिखाया और हम लोग को आगे बढ़ाया। और हमने सोचा कि इतने सारे लोगों को बार बार जमा करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए सिस्टर अल्पना के धन्यवादी मिसा में हमने सोचा कि हमारे प्यारे माता पिता का भी स्वर्ण जयंती मनाया जाए, क्योंकि उनका शादी का जीवन 50 साल से ऊपर हो गया है। आप बूढ़े हो जा रहे हैं, उम्र ढल रही है, और हम चाहते हैं कि हमारे साथ जब तक हैं हम प्रभु को धन्यवाद हम देते रहें। यह विशेष मतलब के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो सबसे पहले मैं श्रद्धेय बिशप स्वामी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, क्योंकि मैं बिशप स्वामी को मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कैसा इनविटेशन मैं कुछ नहीं दिया था, लेकिन उसका प्यार है कि एक दिन ऐसी ही बातचीत करने के दौरान मुझको बोले कि आप शादी मनाने के लिए इधर घूम रहे हैं। मैंने कहा मैं शादी कहीं मनाने के लिए नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हमारे घर में ही शादी है। और स्वामी, मेरे माता पिता की हार्दिक इच्छा थी कि आप मेरे घर आए, लेकिन हम अभी तक न्योता नहीं दे पाए हैं, क्योंकि आपका व्यस्त कार्यक्रम रहता है। और तब उन्होंने उसी समय कहा और चेक किया कि इस दिन 2 तारीख को फ्री हैं, और उस समय वो हाँ बोले। मुझको इतना अच्छा लगा कि बिशप स्वामी मेरे घर आ रहे हैं, मेरे गांव आ रहे हैं। और तुरंत मैं अपने माता पिता को और अपने घर वालों को मैं बताया, और गांव वालों को इसकी जानकारी बहुत ही जल्द दी गई है। और इतना आज यहाँ पर चहल पहल है हमारे परिवार में, हमारे गांव में, क्योंकि पहली बार बिशप स्वामी का हमारे गांव में पदार्पण हुआ है, और उसके आने से हमारे पूरा गांव सम्मानित और गौरवान्वित अनुभव करता है। आज ना केवल हमारा परिवार, लेकिन पूरा गांव और समाज। और हमारे लिए ईश्वर की विशेष दिन भी है। कितने सारे पुरोहित लोग हमारे साथ हैं हम लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। हम उनको भी हम स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ होली क्रॉस की धर्म बहनें विशेष रूप से आज अधिक संख्या में यहाँ पर आए हैं, क्योंकि उनको एक लड़की लेकर इस गांव से जाना है। और अन्य समाज से भी हमारे धर्म बहनें हैं, सबका नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो हमारे परिवार से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं।
आज हमारे इस धन्यवादी मिस्सा में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और प्रिय माता पिता भाई और बहनों, सबों को और एक बार मैं अपनी ओर से, पूरे परिवार की ओर से स्वागत करते हुए मैं आग्रह करता हूँ कि जोरदार ताली बजाइए और एक दूसरे का स्वागत कीजिए। और आज के मिस्सा का मतलब है ईश्वर के अमूल्य कृपादानों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए सिस्टर अल्पना का अंतिम वरदान जो दिनांक 17 नवंबर 2019 को संपन्न हुआ था तथा आज उनकी घर शादी के उपलक्ष्य में हम सभी बड़े ही नम्र एवं विनीत भाव से पिता ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। माता पिता के वैवाहिक जीवन की स्वर्ण जयंती के पुनीत अवसर पर कृतज्ञ मन दिल से याचना करते हैं कि उनके आगे के जीवन यात्रा में ईश्वर की दया दृष्टि बनी रहे। प्रत्येक गांव से अधिकाधिक युवक युवतियों को कलिसिया एवं अपने धर्म प्रदेश की सेवा के लिए बुलाहट मिले, इसके लिए भी आज हम विशेष रूप से हम लोग प्रार्थना करेंगे। क्योंकि हमारे गांव से सौभाग्य है कि हमारे गांव से 4 सिस्टर्स बने हैं और 2 फादर। और आशा करते हैं कि आज इतने सारे फादर सिस्टर को आज इस दिन देख रहे हैं तो जरूर हमारे बच्चों का जीवन में प्रेरणा आएगा और माता पिता भी प्रेरित होंगे और बच्चों को अधिक से अधिक समाज की सेवा के लिए भेजेंगे। वो विशेष मतलब के लिए भी आज हम लोग प्रार्थना करेंगे। आज इस घर में याजक वर्ग, धर्म संगी, धर्म बहनें, सभी रिश्तेदार, प्रियजन, मेहमानगण तथा गांव घर के सभी माता पिता, भाई बहन एवं बाल बच्चे समर्पित जीवन एवं प्रीताई के लिए धन्यवाद देने के लिए एकत्र हुए हैं। सबों पर ईश्वर की महती दया बनी रहे। आइए हम इस मिस्सा बलिदान के मतलब के साथ अपने सभी मिस्सा मतलब को हम प्रभु के पास रखते हुए मैं आग्रह करता हूं कि बिशप स्वामी इस मिस्सा बलिदान को संपन्न करें। सबको जय यीशु। संक्षिप्त जीवन चरित्र सिस्टर अल्पना फ्लोरा मिंज अलबीर खाखा। सिस्टर अल्पना का संक्षिप्त जीवन चरित्र। पिता श्री अलबीर खाखा, परेवा गुठगांव पल्ली। माता श्रीमती फ्लोरा मिंज, बहेरा टोली, तून टोली पल्ली। जन्म 29/8/1988। बपतिस्मा 15/9/1988। परम प्रसाद 6 जून 1999। दृढ़ीकरण 4/6/2000। हॉली क्रॉस समाज में प्रथम प्रवेश 1 जुलाई 2006। प्रथम मन्नत 3/12/2012। अंतिम मन्नत 17/11/2019। शैक्षणिक योग्यता BSc एवं B.Ed। सिस्टर अल्पना का पालन पोषण एक धार्मिक परिवार में हुआ। माता पिता के धार्मिक कार्यों को देखकर बचपन से ही सिस्टर अल्पना की रुचि जगी। वह 6 साल की उम्र से ही हॉली क्रॉस गुठगांव में रहकर अपनी प्रारंभिक शिक्षा शुरू की। सिस्टरों का प्रार्थनामय जीवन एवं समर्पण की भावना उसे अच्छा लगा। क्लास 4 से ही सिस्टर बनने की लालसा उसमें जगी। अपने मन में इन बातों को रखते हुए अपनी पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ी। छुट्टी में जब घर आती थी तो माँ बाप के पूछने पर कहती थी कि मैं पढ़ लिख कर एक सिस्टर बनूंगी। और क्लास 10 के शुरू से ही वह हॉली क्रॉस समाज में प्रवेश करने की रुचि को पक्का कर ली। अपने जीवन काल में आकाश में 3 बार पवित्र क्रूस का दर्शन होना उसकी रुचि को और भी मजबूत कर दिया। वह मन ही मन ठान ली कि उसे हॉली क्रॉस समाज में ही प्रवेश करना है। अतः
आज वह होली क्रॉस धर्म बहन के रूप में काम कर रही है। उसके जीवन का आदर्श वाक्य, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। अल्पना का हमने सुन लिया, उसकी माँ के बारे में भी हम जानेंगे। फ्लोरा मिंज की संक्षिप्त विवरणी। पिता स्व गाब्रियल मिंज, बहराटोली, तुनटोला, पारिस। माता स्व मगदली टोप्पो, विश्रामपुर, महवाड़ापल्ली। जन्म 2/1/1950, स्थान विश्रामपुर, ननिहार में। बपतिस्मा 2/2/1950, फादर हरिसन, महवाड़ापल्ली के कर कमलों द्वारा संपन्न। धर्मबाप श्री मूसा किंडो, विश्रामपुर। परम प्रसाद 17/1961 में फादर ओंकार ओकोनार, महवाड़ापल्ली के कर कमलों से संपन्न। दृढ़करण 1962 में धर्माध्यक्ष पीयूष केरकेट्टा के कर कमलों द्वारा संत थॉमस चर्च, चटकपुर के प्रांगण में संपन्न। पवित्र विवाह 24/1/1970 महवाड़ापल्ली में फादर फिलिप क्रोटी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। वैवाहिक जीवन का स्वर्ण जयंती 2/6/2023 को 53 वर्ष 4 माह 8 दिन। आज आपकी आयु 73 वर्ष 5 दिन। आप एक उच्च विचार रखने वाली आदर्श माँ है। आपकी हर प्रार्थना सुबह से शुरू होकर रात्रि के संध्या वंदना से प्रतिदिन समाप्त होती है। ईश्वर ने आपको 4 बेटे और 3 बेटियां दी। अजय खाखा, आशा खाखा, फादर अमित, प्रवीण खाखा, समीर खाखा, सिस्टर अल्पना एवं अर्चना खाखा दिया है। इसमें प्रवीण का निधन हो गया, बाकी ईश्वरीय कृपा से मौजूद हैं। आप एक विनम्र, सरल, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, धैर्यवान, सहनशील, परिश्रमी, धार्मिक और प्रार्थनामयी जीवन बिताने वाली माँ हैं। घर में जब भी कोई फादर सिस्टर आते हैं तो आपको अत्यधिक खुशी होती है और उसकी सेवा करके परम सुख और संतोष की प्राप्ति होती है। दिव्य दर्शन तारीख 5/7/1999 को रात्रि के 10 बजे खुले आकाश में चंद्रमा की दाहिनी ओर एक अति सुंदर क्रूस का दर्शन लगभग 3 मिनट के लिए हुआ था। आपका पूरा जीवन ईश्वर पर अटूट विश्वास और प्रार्थना में बीतता है। भैया अलवीर के बारे में भी हम सुनेंगे। अलवीर खाखा का संक्षिप्त विवरण। पिता स्व बुद्धू जोसेफ खाखा, परेवा, गोठगांवपल्ली। माता स्व मिलियानी कुजूर, जयपुर, गोठगांवपल्ली। जन्म 24/1/1949। फादर हरिसन, महवाड़ापल्ली के कर कमलों से तारीख 24/2/1949 को बपतिस्मा संपन्न। धर्म माँ बाप स्व पौलुस एक्का, प्रचारक एवं शिक्षक, ग्राम परेवा। परम प्रसाद 1961 में फादर ओंकनार ने महवाड़ापल्ली के कर कमलों द्वारा संपन्न। 1962 में धर्माध्यक्ष पीयूष केरकेट्टा द्वारा संत थॉमस चर्च, चटकपुर के प्रांगण में संपन्न। पवित्र विवाह 24/1/1970 महवाड़ापल्ली में फादर फिलिप क्रोटी के कर कमलों से संपन्न। आप एक सम्मानित एवं पुरस्कृत शिक्षक, सेवानिवृत्त हैं। आपको प्रखंड, जिला एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में
उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रदान किया गया है। आपका बाह्य व्यक्तित्व जितना स्वस्थ, सरल एवं सुंदर है, अंदर व्यक्तित्व उतना ही शालीन तथा कला संस्कृति की निधियों से संपन्न है। आप साधारण रहन सहन और उच्च विचार को पसंद करते हैं। सचमुच आप सादगी के प्रतिमूर्ति हैं। गोठगांवपल्ली कैथोलिक सभा में 15 वर्षों तक आपने सचिव का कार्यभार बखूबी निभाया, जो सराहनीय है। आपके वैवाहिक जीवन की स्वर्ण जयंती 2/6/2023 को 53 वर्ष 4 माह 8 दिन है और आज आपकी कुल आयु 74 वर्ष 4 माह 8 दिन है। तो हमारे बड़े भैया बाबा को हम और माँ को और बेटी अल्पना को हम सहृदय हम प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए उनके भावी जीवन की हम पुनः कामना करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचार्य अब सबों को प्राप्त हो। मेरे प्यारे पुरोहित भाइयों, भाई और बहनों, बच्चे बच्चियों और विशेष करके फादर अमित, सिस्टर अल्पना, हमारी माताजी फ्लोरा, पिताजी बाबाजी अलवीर, अजय, आशा, अर्चना, समीर, चुप गया, ठीक है, भाभियों का नाम नहीं जानता हूँ। आप लोग वहाँ पीछे और यहाँ आगे एक पूरा फल देता हुआ आम देखते हैं। ये आज के दिन का एक बहुत अच्छा चिन्ह है। लगता है प्रभु ने ही यहाँ लगाए थे कि हम लोग इनको देख के, कि हम उनको देख के एक सही पवित्र क्रिस्तिया परिवार का मतलब समझे। एक आम को, कोई एक फल के पेड़ को लगाने को कई साल लगते हैं और पेड़ लगाने के बाद काफी इंतजार करना पड़ता है। 52 या 53 साल के बाद हमारी माताजी फ्लोरा और बाबा जी अलबीर प्रभु को अपने बच्चों के लिए धन्यवाद देते हैं। सबसे बड़ी पर्व ये है, बच्चों को पसीना बहा के, बहुत कष्ट उठा के बड़े कर दे और सभी बच्चे 2 जन अपने आप को प्रभु के सेवा में अर्पित कर ले। अमित जो हमारे डाल्टनगंज में है और सिस्टर अल्पना पता नहीं कहाँ जाएगी मिशनरी जैसी, लेकिन प्रभु को अर्पित करती है। बाकी 4 जन जो है सभी टीचर है जो बच्चों की पढ़ाई देख रहे हैं और एक को प्रभु ने, प्रवीण को अपने पास बुलाया। तो ये धन्यवादी मिस्सा में हम भाग लेते समय इस परिवार के लिए हम आनंद मनाते हैं, साथ साथ उनके लिए प्रार्थना करते हैं
कि उनके आगे की भी जिंदगी प्रभु के इच्छा जैसे हो जाए, दूसरों की सेवा करते रहे और दूसरों को खुशियाँ लाते रहे। यही मतलब रख के विशेष करके मैं हमारे अलबीर जी और फ्लोरा जी के लिए, ये स्वास्थ्य के लिए, अब तो और जवान तो नहीं बनने वाले हैं, लेकिन देखने से स्वर्ण जयंती करता ऐसे नहीं लगते, बहुत जवान लगते हैं। तो उनको प्रभु अपने छाया में रखे और आगे जाने के लिए मदद देते, सहायता देते रहे, ये प्रार्थना हम करेंगे। और सिस्टर अल्पना को जो 4th क्लास से अपना रास्ता चुन लिया था, प्रभु को अपने आप को अर्पित किया है, होली क्रॉस धर्म समाज में प्रवेश करके प्रभु की सेवा करने का अंतिम व्रत धारण किया है। उसके लिए भी कि प्रभु की कृपा उसके साथ रहे, कि जो कुछ करती है वहाँ प्रभु का हाथ लोगों को देखने मिले, और जो कुछ करती है अपने दिल से, मन से और प्रभु की आशीष से करते रहे। हम पापी हैं, हमारे पापों की क्षमा मांगते हुए दया याचना गाएंगे। प्रभु हमके दया दया करो, हे प्रभु हमके दया दया करो, हमरे तो पापी क्षमा क्षमा करो, हमरे तो पापी क्षमा क्षमा करो। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे।
हे ईश्वर, तूने इस सेविका अल्पना में बपतिस्मा की कृपा इस तरह प्रस्फुटित कर होने दी कि ये प्रभु क्रिस्त का निकटतम अनुसरण करने लगे। अब इन्हें ऐसी कृपा दे कि सुसमाचारी सलाहों के मार्ग पर चलकर एक कलीसिया की पवित्रता बढ़ाए और उसका प्रेरित उत्साह बनाए रखे। यह हमारा निवेदन है तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। यीशु के वचन तो मासी के वचन तो, यीशु के वचन तो मासी के वचन तो, सुंदर फूल लेके मिलेला, सुंदर फूल लेके मिलेला, सुंदर फूल लेके मिलेला, सुंदर फूल लेके मिलेला। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्याएं 1 से 4 तक। याकूब जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, इस्राएल जिसने तुमको गढ़ा है, वही प्रभु अब कहता है, नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। मैंने तुमको अपने प्रजा के रूप में अपनाया है। यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँगा। जल धाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे। ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं इस्राएल का परम पावन उद्धारक हूँ। मैंने तुमको छुड़ाने के लिए मिस्र से दे दिया। तुम्हारे बदले में इथोपिया और सबा दे दिया। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ।
इसलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्यों को दे देता हूँ, तुम्हारे प्राणों के लिए राष्ट्रों को देता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। मधु से भी मीठा, सूरजमुखी से भी प्यारा, जिंदगी का सहारा। मधु से भी मीठा, सूरजमुखी से भी प्यारा, जिंदगी का हालेलुया प्रभु की जय, हालेलुया प्रभु की जय, हालेलुया प्रभु की प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया
और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इज़राइल की सुध ली है। प्रभु का सुसमाचार। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सिस्टर अल्पना, माता जी फ्लोरा और बाबा जी अलबीर, जैसे फदामित शुरुआत में ही बोल चुके हैं, आज का दिन आनंदमय दिन है, धन्यवादी दिन है। ऐसा दिन जिस दिन हम न सिर्फ सिस्टर अल्पना की पर्व मनाते हैं, लेकिन उसके माता जी और बाबा जी द्वारा पूरे परिवार की पर्व मनाते हैं। और जो पाठ आप लोगों ने आज की मिसा के लिए चुने हैं, बहुत ही सुंदर पाठ है। पहले पाठ में नबी इज़ाया द्वारा पिता ईश्वर इज़राइल पूरी प्रजा को बोलता है, मैंने आप पे उद्धार किया, आपको चुना, समुद्र भी पार करना है, मैं आपके सामने हूँगा, साथ हूँगा। आग भी पार करना है तो आप लोग जलोगे नहीं। इतना प्रभु हमें संभालता है, हमें सुरक्षित रखता है। प्रभु के हाथों में हम पूरे सुरक्षित हैं। और सुसमाचार में माता मरियम की गुणगान का पाठ लिया है। प्रभु को धन्यवाद देती है कि प्रभु ने मुझे चुन लिया और जो पूरी दास थी, छोटी थी, नम्रता के साथ जीती थी, उसको महान बनाया। जो घमंडी थे, बड़े बड़े सोचते थे, उनको गिरा दिया और छोटों को बढ़ा कर दिया। मैं यहाँ आते समय छोटा सा नदी पार कर दिया। अभी सूखी हुई नदी है, लेकिन अमित मुझे बोल रहा था कि बारिश के समय गाड़ी छोड़ के पैदल पार करके घर आना पड़ता है। तो आप लोगों को तो आदत ही बन गए है नदियां पार करने की, लेकिन सबों को, विशेष करके जो धर्म संघ में प्रवेश करते हैं, उनको और भी गहरा समुद्र पार करना पड़ता है। जिंदगी की समुद्र में कहीं सेवा करना, कभी जब सोचते भी नहीं ट्रांसफर आता है। जैसे मुझे भी हुआ, 21 साल रोम में था, आराम से मेरा काम कर रहा था। एक दिन संत पापा ने बुलाया, उसके जो कार्डिनल थे बुलाया और बोला रांची जाओ। मैं रांची कहाँ था भी नहीं जानता था, वैसा ही आया, कभी नहीं पहुंचा था। और जब मैं बोला कार्डिनल को मैं रांची कभी नहीं गया हूं, तो कार्डिनल मुझे बोला, हाँ, संत पेत्रुस भी रोम कभी नहीं गया था और थॉमस भी इंडिया कभी नहीं गया था, आप चले जाओ। तो हमारे धर्म संघियों की, पुरोहितों की जिंदगी ऐसी होती है। जब ट्रांसफर होते हैं,
सजा देने के लिए ट्रांसफर नहीं होते हैं। कलीसिया को जहां जरूरत है वहां जाने का होता है। कभी कभी हम सोचते हैं हमें सजा दे दी, सजा नहीं होती है। वही समुद्र पार करना होगा सिस्टर, बार बार, पता नहीं कितने बार। इसलिए न सिर्फ मैं ट्रांसफर की बात बोल रहा हूँ, वो सबसे बड़ी बात होती है हमारे जीवन में, सब कुछ लेके जाना। लेकिन कहीं समुद्र हमें पार करना पड़ता है, कभी सुख के कभी दुख के। लेकिन प्रभु हमें एक याद दिलाता है, यदि समुद्र पार करते करते आप लोगों को आग भी पार करना होगा, मैं आप लोगों के साथ हूं। और सही इस परिवार ने अपने ये लंबे जीवन में कम से कम 53-52 साल है इस परिवार का पारिवारिक जीवन, इस लंबे जीवन में ये अनुभव किया होगा। लौरा जी और अलबीर जी कितने समुद्र पार करते, 7 बच्चों को बड़े करना आसान नहीं होता है, कितने बार आग पार कर गए, लेकिन प्रभु सुरक्षित रखता है। वो ही चीज के लिए, वो ही बात के लिए धन्यवाद देने के लिए हम यहाँ हैं कि छोटे लोगों को प्रभु ने बड़े करते, जो दास जैसे प्रभु की सेवा करते रहे उनको ऊपर उठाते रहे। वो ही आनंद आज हम मनाते हैं। और जैसे मैं शुरुआत में ही बोल चुका हूं, धन्यवाद देते देते हम प्रार्थना भी करेंगे, न सिर्फ इस परिवार के लिए, हम सबों के लिए। जितने भी समुद्र हमने पार करना है, जितने भी आग के जगह हमें पार करना पड़ेगा, ये विश्वास रखना कि प्रभु हमारे साथ है, हम प्रभु की प्रजा है, प्रभु हमें संभालता है। ये विश्वास हमारे दिल में होगा तो कोई हमें नहीं छू नहीं सकता, कोई नहीं। इसी विश्वास के साथ हम हमारी जिंदगी जिएंगे। और सिस्टर अल्पना के लिए विशेष करके प्रार्थना करेंगे। कल अल्पना नहीं जानती, हम भी नहीं जानती कौन सा समुद्र अगला समुद्र होगा, लेकिन प्रभु जानता है कि प्रभु उसको संभाले, उसको और अमित को प्रभु की सेवा में जितना भी करते हैं उसमें प्रभु उनका साथ देते रहे। और ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो प्रभु का साथ देते रहे। और माता जी, पिताजी को, पूरे पवित्र परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनको संभाले, सुरक्षित रखे और अपनी जीवन पूरा प्रभु के आनंद, प्रभु की शांति और प्रभु के आशीष से आगे बढ़ाए। विश्वास नहीं है, आज इतवार नहीं है। निवेदन के आगे हम सब वही विश्वास के साथ अल्पना के लिए, फ्लोरा और अलबीर के लिए और पूरे परिवार के लिए, वैसे ही कलीसिया के जरूरतों के लिए प्रभु से हमारे निवेदन आगे बढ़ाएंगे। हे पिता ईश्वर, तेरे पुत्र ने हमसे कहा है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और यह सब चीजें यूं ही मिल जाएगी। इस पवित्र वचनों से प्रेरित होकर सिस्टर अल्पना ने ईश्वर के राज्य एवं उसकी धार्मिकता की खोज में अपने आप को अर्पित की है। हे पिता, तू इनके समर्पण को स्वीकार कर और जीवन भर अपनी छत्र छाया में
उसकी रक्षा करते रहने की कृपा कर। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे प्रभु, तू धन्य है। तूने हमें स्नेही, समझदार एवं धार्मिक माता पिता को देकर आशीर्वाद दिया है। उनके विवाहित जीवन की स्वर्ण जयंती के सुअवसर पर कृतज्ञ मन दिल से हम याचना करते हैं कि तू उनके आगे के जीवन यात्रा में साथ दे, जैसा कि तूने आज तक उनकी रक्षा की है। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे दयालु पिता ईश्वर, आज इस घर में उपस्थित याजक वर्ग, धर्म संघी, धर्म बहनें, सभी रिश्तेदार, प्रियजन, मेहमानगण तथा गांव घर के माता पिता, भाई बहन एवं बाल बच्चे को समर्पित जीवन एवं प्रेरिताई के लिए धन्यवाद देने एकत्र हुए हैं। तेरी हथेली में उनका नाम अंकित है। तेरी दृष्टि में वह मूल्यवान है और कोई शक्ति उन्हें तेरे प्रेम एवं संरक्षण से वंचित नहीं कर सकती है। तू दयापूर्वक हम सबों पर आशीर्वाद बरसा दे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से विनती करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तेरे पुत्र ने कहा है, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। हे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ईश्वर, यदि तू चाहता है तो प्रत्येक गांव से अधिकाधिक युवक युवतियों के कलिसिया एवं डाल्टनगंज धर्म प्रांत के लिए बुलाहट की कृपा प्रदान आत्मा से अभ्यमंजित करके सुसमाचार की सेवा में भेजने की कृपा कर। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, आज हम हमारी कलीसिया के चरवाहे संत पिता फ्रांसिस, सभी बिशपों, पुरोहितों एवं धर्म बंधुओं को आपके चरणों में समर्पित करके प्रार्थना करते हैं कि वे विश्वासियों को ख्रिस्ती विश्वास में दृढ़ बने रहने के लिए अगुवाई कर सके और कलीसिया को आगे बढ़ा सके। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, अपने सेवा कालबीर और सेविका फ्लोरा पर दया दृष्टि डाल और इनके पुत्र पुत्रियों अमित, अल्पना, अजय, अर्चना और समीर की भी सुधि लें, जिन्हें उन्होंने केवल इस लोक के लिए नहीं परंतु सत्य धर्म के लिए भी जन्म दिया है। इन दोनों भक्तों के ने जीवन में अनेक पुण्य कर्म किए हैं। तूने इनके प्रथम प्रेम को अद्भुत संस्कार द्वारा अतुल बना दिया। अब इनकी वृद्धावस्था को भी आशीष देकर फलीभूत कर। हम यह निवेदन करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ
युगानुग जीते और राज करते हैं।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपने सेविका अल्पना के उपहार और निवेदन ग्रहण कर इन्होंने सुसमाचार के परामर्श पर चलने का व्रत लिया है, तो इनका व्रत प्रेम के से दृढ़ कर दे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, या परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे परम कुंवारी मरियम के गर्भ से अति सुंदर पैदा हुए, इन्होंने हृदय निर्मल जनों को धन्य कहा और अपने जीवन से कुंवारापन का आदर प्रस्तुत किया है। इन्होंने सदा तेरी इच्छा पूरी की और हमारे लिए मृत्यु तक आज्ञाकारी बनकर अपने को सुग्राह्य बलि के रूप में तुझे अर्पित कर दिया। जो लोग इस पृथ्वी पर तेरे लिए अपना सर्वस्व देने को तैयार हैं, इनको प्रभु यीशु ने तुझे समर्पित कर दिया, और यदि तेरी सेवा पूरी लगन से करते रहें, तिन्हें स्वर्ग में अक्षय निधि प्राप्त होगी। इसलिए हम स्वर्गदूतों के साथ ये सुगान करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संपर्क से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा,
तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और जो तुम्हारे अपनों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह क्या करो। Yurba Yesus ge yo he ma, Yurba Yesus ge yo he ma, ideh ke urba se nanj ka kohana la, Yurba Yesus ge yo he ma. Torna sange parot Christas ke chas ke ra, Christas uja chocha, Christas yohe mano pen baro, Yurba Yesus ge yohe ma. हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब इसका शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बने रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थियोडोर मस्करानस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कुशक की सुधिले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक और भाई प्रवीण, मेरे दादा दादी की सुधीले जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें आवर दे कि जैसे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु की सौभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, संत जोसेफ, प्रेतगण, संतगण और हमारे पूर्वजों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इनके साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ स्वर्ग तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन।
हम सब मिलकर प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचन और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। Amen.
प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे लिए विचार और धन का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप कर लेता है। धन्य वे जो प्रभु के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं ईश्वर नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आओगे, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। अभी परम प्रसाद का समय है। बहुत सारे अन्य भाई बहन लोग भी आए, वो लोग ग्रहण नहीं करेंगे। जो इसके शिक्षा लिए हैं उसी वही लोग ग्रहण करेंगे। और चूंकि बहुत भीड़ है, इधर उधर होने के लिए आप लोग को नहीं बनेगा, इसलिए आप अपने स्थान में खड़े रहेंगे और इधर उधर हम लोग खुद जाएंगे आपके पास। और जैसे हम लोग जाते हैं आप एक साथ मतलब खड़ा होते जाइएगा।
आइए सामने आइए दोनों, दोबारा परीक्षा कर देंगे आप लोगों की आज। पूरा सामने पकड़ के। हे ईश्वर, तेरी ही वचन के सब वस्तुएं पवित्र की जाती हैं। इन अपने अपने प्रेम और ईमानदारी के चिन्ह, ये अंगूठियां एक दूसरे को पहन दे, इन पर आशीष ईश्वर आशीष दे। पूछने पहले आपको लगा ना, 50 साल के बाद भूल गए। ये अलबीर, मैं अपने जीवन का चिन्ह दे रही हूँ। आपके साथ मैं जीवन भर पुराना वाला है क्या? मैं अलबीर खाका, एक प्रोग्राम में मैं दुख में सुख में जीवन भर आपके साथ प्यार किया है और जीवन भर प्यार करूँगा। आशीष पहले नहीं दिया था, अभी उंगलियों पे दे दिया। ईश्वर, ये ईश्वर, तेरे ही वचन के सब वस्तुएं पवित्र की जाती हैं। इस सिंदूर को अपनी आशीष और इस पानी को अपनी आशीष प्रदान कर कि वर वधू अलबीर और फ्लोरा तेरी इच्छा और पुरखों के परंपरा के अनुसार इसका प्रयोग करके तुझसे शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त कर सके। ऐसी कृपा कर हमें प्रभु क्रिस्त के द्वारा। भूल गया पूरा। हम बहुत जन की आशीष करते, सिखाए क्या? बधाई। अब लगाओ, मैं ही लगाता हूँ। गर्मी है ना। बताइए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह दिव्य संस्कार आदर पूर्वक ग्रहण करके हम तुझसे निवेदन करते हैं, जो सेविका अल्पना पावन व्रत के द्वारा तुझसे संयुक्त हो गई है, इन्हें पवित्र आत्मा की अग्नि से प्रज्वलित कर और सदा के लिए अपने पुत्र के संगति में रख ले। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
आइए आगे तीनों विशेष आशीष दे देंगे। प्रभु के विशेष आशीष के लिए सिर झुकाइए और हर आशीष के बाद जोर से आमीन बोलिए। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों को कृपा पूर्वक अपनी आशीष दे और आप लोगों की मुक्तिदायी प्रज्ञा उत्पन्न करे। वह आप लोगों को विश्वास के अनुसार जीने की कृपा और धर्म के कार्य में उत्साही बन रहने का बल प्रदान करे। ईश्वर आप लोगों के चरण अपनी ओर अग्रसर करे और शांति तथा प्रेम का मार्ग दिखाए। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग विदा लें, मिस्सा संपन्न हुआ। फोटो खींचेंगे।